मम्मा, आप यूं अचानक? जी मेरी जान, आपको भी तो सरप्राइजेस का शौक है ना? और इस सरप्राइज की कोई खास वजह? बेटा जी, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और ना ही मैं आपको संभाल पा रहा था, इसलिए मैंने बेगम साहिबा को इत्तला दी। मैं जनाब आई हूँ इब्रार साहब की दास्ताने मोहब्बत सुनने के लिए और उस लड़की से मिलने आई हूँ जिसने मेरे शहजादे का दिल जीत लिया, बल्कि चुरा लिया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी। दुआ, अगर मैं कहूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं आपकी बेटी को दिलो जान से कबूल करने के लिए तैयार हूं तो अम्मी, मेरा अपना दामन खाली है, मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? दुआ, मैं नदीम अहमद को लेकर कोई बहस नहीं करना चाहती, मगर इब्रार साहब जैसे अच्छे इंसान की उम्मीद तोड़कर भी तुमने अच्छा नहीं किया। दुआ बेटा। अम्मी, आप इतनी खामोशी से आगे, मुझे पता ही नहीं चला। दुआ, तुम किसी सोच में गुम थी और इस सोच के दौरान मैंने तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देखी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बस मैं देखती रही। मेरी जिंदगी में जहाँ इतनी तलखियां हैं, वहाँ कुछ खुशगवार बातें भी हैं, बस उन्हीं का ख्याल आ गया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कहीं तुम्हारी सोच में इब्रार साहब भी थे तो? देखो, अगर तुम ना बताना चाहो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। आपको तो बता ही सकती हूँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही है। देखो दुआ, फैसला तो तुम कर ही बैठी हो बेटा। आप उस फैसले को बदलने की ना तो मुझ में सकत है और ना ही तुम्हारे अब्बू में हिम्मत, लेकिन फिर भी इस बात में कोई शक नहीं कि इब्रार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। यकीनन इब्रार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर नदीम से पहले वो मेरी जिंदगी में आए होते तो मैं कभी भी उनकी मोहब्बत को रद्द नहीं करती। देखो बेटा, बात तो पुरानी है, मगर फिर भी अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। हे अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं मोहब्बत जरूर चाहती हूँ, लेकिन महबूब नहीं बदल सकती। मैं इस बात को क्या समझूं कि लड़की शादी नहीं खत्म करना चाह रही? ऐसा कब कहा उसने? फिर खत्म क्यों नहीं हुई? पता नहीं। खैर, वो लड़की तुम्हें पसंद है एंड आई कैन फील योर फीलिंग्स, लेकिन उसके दिल में क्या है ये पता नहीं। तो मॉम पता करे ना। यही तो पता करने आई हूं मैं। मेरी मुलाकात करवाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आखिर मेरे बेटे ने जिंदगी में पहली बार तो किसी लड़की को पसंद किया है। लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो?
मैं पुर उम्मीद हूँ बेटा, वो तो मैं इनकार कर ही नहीं सकती। Let's see. सॉरी, बस यूं ही आंख लग गई थी। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? आपको क्या लगता है मैं शौक में ऐसे जी रहा हूं? नदीम अहमद, फैसला अटल होना चाहिए। तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर तो दुआ निकली। जब से छोड़ के गई है उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, और ऊपर से तुम्हारी औलाद को भी छीन के ले गई। आपा प्लीज, मैं दुआ के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं भी दुआ के बारे में बात करके तुम्हें अजियत नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, जब तक किरदार कहानी में रहते हैं घूम घूम कर उनका जिक्र कहीं ना कहीं निकल ही आता है। या तो कहानी बदल दो या फिर किरदार। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ नदीम अहमद कि मुझे हैरत है इस बात पर कि तुम एक फैसला नहीं ले पा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वो औरत बदचलन भी है और बेवफा भी। रखना है या छोड़ना है? नहीं है वो बदचलन। मेरी बच्ची की माँ है वो, for God's sake। मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं। आवाज नीची करके बात करो। अब मैं क्या करूं, ये मेरे अंदर का शोर है जो बाहर आ रहा है। मोहब्बत है वो मेरी, और मैं उसे किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। ये तो कल सुबह पता चलेगा बेटा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ नदीम अहमद कि मुझे हैरत है इस बात पर कि तुम एक फैसला नहीं ले पा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वो औरत बदचलन भी है और बेवफा भी। रखना है या छोड़ना है? नहीं है वो बदचलन। तुम ठीक हो? जी श्रीबा जी। लग तो नहीं रहा है। खैर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के माबैन मामलात ठीक नहीं है, मगर मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर तुम्हें कोई मशवरा चाहिए तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। शुक्रिया। एक बात बता दूं,
मियाँ और बीवी को कुदरत ने इतना करीब रखा है कि उनके बीच में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, ना मियाँ की तरफ से